जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं, सीधा सीधा अभिकृत कर रहे हैं अमोनिया के साथ, तो जी N4CH2 का होल 6 बनता है और साथ में जल निकल जाता है। ये जो भी बना है ना, ये यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन। अभिक्रिया बैलेंस करनी है और बैलेंस करने का इसका जो फॉर्मूला है, इसे ऐसे भी लिख देते हैं उल्ट, मतलब ऐसे है CH2 का होल 6 और N4 ऐसे ले, मतलब होल 6 से उधर ना करके इधर कर दिया हमने, ठीक है। 6 से इधर गुणा करो, 4 से इधर गुणा करो और जी पूरे अक्षर हो गए, 6 से इधर गुणा। हाँ ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। यूरोट्रोपिन है, तो देखो सर, जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत कराया जाता है तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, जो कि एक औषधि है जिसका उपयोग यूरिन संबंधी बीमारियों के लिए किया जाता है। यूरिन संबंधी बीमारी, मूत्र से संबंधित जो होती है। हाँ, तो इसमें लिखेंगे यूरो सर्जन जो होते हैं वो इसी चीज़ के होते हैं। यूरो सर्जन, यूरोलॉजिस्ट जो होंगे ना, वो सिर्फ मेडिसिन देंगे, सर्जरी नहीं करेंगे। इसलिए जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत कराया जाता है तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है जो कि एक औषधि है जिसका उपयोग यूरिन संबंधी बीमारियों में किया जाता है। यूरिन संबंधी बीमारियों में किया जाता है। यूरिन संबंधी फिल इन द ब्लैंक में भी अभिक्रिया बहुत बार आ रखी है। और देखो सर, बैलेंस करने का ना, इसे बेसिक ट्रिक से याद रखना कि 64-16 से बैलेंस हो जाती है अभिक्रिया ना। ये 64 है और यहाँ 1 है और ये 16, 64-16 से बैलेंस हो जाती है। अगर वैसा 1 2 3 के चक्कर में बैलेंस करोगे तो टाइम लग जाएगा बैलेंस करने में ना। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में तुम्हारे, वो आता है ये यूरोट्रोपिन की संरचना, कि ये जो फॉर्मूला है ये संरचना के रूप में जब इसके बनाएंगे तो ये कैसा होगा। तो देखो, इसमें 4 N है और CH2 6 बार जुड़े हैं। तो CH2 का मतलब है कि जहाँ CH2 जुड़ेगा वहाँ 2 बंद खाली होंगे, क्योंकि 4 होती है ना इसकी संयोजकता। 2 तो कहा, हाइड्रोजन पूरे कर रहा है, 2 भी बचे हुए। नाइट्रोजन जब भी जुड़ेगा वो 3 बंद से जुड़ेगा, नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है। तो इसकी संरचना होती है कि एक N तुम ऐसा बनाओगे, ठीक है जी, ऐसे ऐसे त्रिभुज में बनाते हैं। एक N तुम यहाँ बनाओगे, एक N तुम यहाँ बनाओगे, ठीक है जी। और प्रत्येक N को ना CH2 से जोड़ देंगे, CH2 से। तो ये ऐसा जुड़ेगा थोड़ा सा, CH2 से जब जोड़ेंगे ना ऐसे करके, CH2 ऐसे हर कोने पे CH2 दे देंगे हम।
ये CH2 हो गए। ठीक है जी। इतना करने के बाद में नाइट्रोजन जो है वो 3 बंदे से जुड़ना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो ना अभी हमारे पास ये 4 थे, अभी 3 यूज़ में है, तो एक नाइट्रोजन बीच में आएगा और ये यहाँ भी CH2 से जुड़ेगा। इतना थोड़ा स्टाइलिश में दिखा देते, थोड़े कोण पे होता है ना ये, तो इसे ऐसे दिखा देते हैं। तो NCH2 और ये CH2N और ऐसे, तो जी ये हो गए हैं। और जी बाकी संरचना तुम्हारी CH2 7 हो गए, 7 नहीं होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर देंगे। अब पूरे ना 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन के ये जो संरचना बनी है ये यूरोट्रोपिन की संरचना होती है तुम्हारी। सही। तो संरचना बनाने भी आ जाए तो भी ऐसे बनानी है। फॉर्मल से नहीं बनेगा ना ना ना, अलग है उसका एक ही है बस रासायनिक। फॉर्मल के रासायनिक गुण वो बाकी 16 भी काम करेंगे, 16 में से 1 2 छोड़ के वो भी सब फॉर्मल के रासायनिक गुण है ना, तो वो भी हो गए। प्लस ये यूरोट्रोपिन रह गया था ये। हाँ वो यार जाहिर सी बात है एल्डिहाइड के गुण है वो भी। दरअसल अलग से विद चित्र के साथ में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन 3 में से कोई एक आ जाता है ना, तो इन तीनों का चित्र सहित वर्णन करना है बस हमें। इसके बाद कार्बोक्सिल अम्ल हो जाएगा। कार्बोक्सिल अम्ल में भी 2 अम्लों का चित्र सहित वर्णन करना है, एक फॉर्मिक अम्ल और एक एसिटिक अम्ल का। उसके बाद चैप्टर खत्म होगा। तो देखो इधर ये विधि तुमने पहले भी कर रखी है, कोई नई चीज़ नहीं है। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? CH3CH2OH। क्या है ये? अब वो कलंक हो इधर, क्या किस चीज़ का फॉर्मूला है? पंकज भाभी भैया फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम आराम से गप्पे मारने पे लग रहे हो। बताओ फॉर्मूला का नाम बताओ। कदम शरीफ में चल रहे हो तुम भी? बता यार कैसे आदमी है। भाभी मैं बता, जब एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है, कब करते थे इस नवजात ऑक्सीजन में? K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में जब इसका नवजात ऑक्सीजन द्वारा इसका ऑक्सीकरण किया जाता था, तो ये H जो है वो O के साथ जल निकाल देते थे और CHO बचता था बस। ये CH3CHO और ये H2O मिल जाता है। क्या नाम होगा इसका? हरी भजन एसिटाल्डिहाइड होगा। और आगे बेसिक नाम क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये आ जाता है। अब इसके बाद में जो है वो है विधि। देखो विधि, और विधि में जो है वो आना होता है चित्र। तो चित्र भी तुम अभी देखो। अगर इसकी हिंदी लिख सकते हो, मैंने बहुत बार लिखवा रखी है, तो अभी के लिए उतार लो हिंदी लिख के, बाकी मैं भी लिखवा दूँ।
पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब एथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय माध्यम में जब एथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण कोई बात है यहाँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अगर मैंने तुम्हें यहाँ बचा भी लिया तो बाहर नोच लेगा। अब अपने सामान की स्वयं रक्षा करो। अरे बिल्कुल लेके जाएगी, क्यों नहीं लेके जाएगी?
देखो भाई इधर देख लो, उसके बाद भी बनाते रहना आराम से। ये कोई एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क को बालू उस्मक पर रखकर गर्म करते हैं। बालू उस्मक कल बताए थे, उस्मक जो होते हैं बालू उस्मक पर रखकर गर्म करते हैं। और इस फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल भरा होता है और एक इसमें कीप लगी होती है। इस कीप के द्वारा एथिल अल्कोहल तथा H2SO4 का मिश्रण डाला जाता है। अब देखो चार चीज़ें हो गई, एथिल अल्कोहल, H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल। अब होता क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब हम जल से क्रिया कराते हैं तो ये नवजात, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब जल से क्रिया कराते हैं और जब इसमें H2SO4 आके मिलता है तो ये नवजात ऑक्सीजन मिलती है। नवजात ऑक्सीजन का काम होता है इसे ऑक्सीकरण करना, मतलब ये तीनों जो है वो भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इन तीनों का मिलकर काम जो होता है ये बनाना होता है, ये बनाना होता है, ये इससे क्रिया करता है और एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या परिभाषा बनी कि जब एथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो जल में घोला हुआ है, अम्लीय माध्यम है, अम्ल कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत कराया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ एसिटाल्डिहाइड बनने लगता है, यही बन जाता है। अब यहाँ जो एसिटाल्डिहाइड बना ना तो वो गैस के रूप में होता है, बाष्प के रूप में, क्योंकि वो तो द्रव अवस्था में जाना होता है। तो जब हम इसे ऊपर संघनित्र में प्रवाहित करते हैं ना तो संघनित्र में नलकी के दोनों ओर से ना द्रव भरा होता है, द्रव लगातार प्रवाहित होता रहता है, इधर से जाता है उधर से निकलता रहता है। तो होता क्या है, ये जो बाष्प थी ठंडी होकर द्रव अवस्था में आ जाती है जिसे एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एसिटाल्डिहाइड और प्लस ये जल यहाँ मिल जाता है। यहाँ इसे सिंक द्वारा ना, देखो सिंक द्वारा ऑक्सीजन इसमें की खींच लेते हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन हमने छोड़ दी तो ये एसिटाल्डिहाइड जो है ये एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा, तो इसका मतलब दोबारा से ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की कोई मात्रा इसमें रहती नहीं है, निर्वात रहता है और इसमें दोनों के मिश्रण एकत्रित कर लेते हैं। इसे और अच्छा शुद्ध करने के लिए अमोनिया के हिमकारी मिश्रण में रखकर इसे ठंडा करते हैं। अमोनिया के हिमकारी मिश्रण में ये है, इतना सा इसे साथ में और बना देंगे और ये हिमकारी मिश्रण बन गया, बर्फ। हिमकारी मिश्रण में रखकर इसे ठंडा करते हैं और इस प्रकार हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। बना लो। बिल्कुल लिखेंगे अभी। एक फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा जल, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा जल भरकर उसे बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। उसे बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। इस फ्लास्क में कीप द्वारा एथिल अल्कोहल तथा सांद्र H2SO4, एथिल अल्कोहल तथा सांद्र H2SO4 का मिश्रण, सांद्र H2SO4 का मिश्रण बूंद बूंद करके डालते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं, जिससे एसिटाल्डिहाइड बाष्प के रूप में बनने लगता है। बाष्प के रूप में बनने लगता है जिसे
जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा करके, जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा करके एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, एसिटाल्डिहाइड में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे अमोनिया के हिमकारी मिश्रण में ठंडा करते हैं। अमोनिया के हिमकारी मिश्रण में ठंडा करते हैं। अमोनिया के हिमकारी मिश्रण में ठंडा करते हैं, जिससे शुद्ध एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और ये छोटी सी है, इसे भी लिख लेंगे, CH3COO आसमनासन का मतलब गर्म करते हैं, जिससे एसीटोन बन जाता है। साथ में CaCO3 निकल जाता है। लिख दो भाई हिंदी इसकी। कैल्शियम एसीटेट, हिंदी सुन लो भाई इसकी, और इसकी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि इसमें है, जब कैल्शियम एसीटेट का आसवन किया जाता है तो एसीटोन प्राप्त होता है। बस इसका चित्र है, वो कल बनाएंगे, फिजिक्स निकालेंगे इसके बाद। हाँ